दुनिया एक ऐसे समिट का गवाह बनने जा रहा है जो भारत में होने जा रहा है और अब तक का सबसे बड़ा एआई समिट। प्रधानमंत्री खुद इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम में किस किस तरीके से इस पे काम हुआ है पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ उच्च शिक्षा सचिव जोशविंदी जोशी सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि जो एआई समिट हो रहा है उस समिट को लेके आप लोगों की क्या थी? देखिए, जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट अभी अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है, उसमें शिक्षा विभाग पहले से जुड़ा हुआ है। इसमें कई थीम्स हैं जो एआई इम्पैक्ट समिट होना है। उन थीम्स के लिए जो थीमेटिक पेपर्स को बनाना, उस पे जो चर्चाओं को, क्योंकि ये समिट आज हो रहा है लेकिन इसकी जो तैयारियां काफ़ी समय से चल रही थी, तो उसमें उन तैयारियों में हमारे कई संस्थान जैसे आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, और इस तरीके से एआईसीटीई, उसके अतिरिक्त और लोग भी, ये सब लोग लगे हुए हैं कि एक थीम के जो पेपर्स हैं वो कैसे बनाए जाएं। उसके अलावा पिछले 12 तारीख से 12 फरवरी से करीब 10,000 संस्थान हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के पार्ट हैं, जो कि यूजीसी से संबद्धता रखते हैं या एआईसीटी से संबद्धता रखते हैं, या हमारे अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं। वहाँ पे एआई के बारे में चर्चा, एआई को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है कि जिससे पढ़ाई लिखाई जल्दी से जल्दी हो सके और अच्छी हो सके, जिससे कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो समझ सकें और समझ करके उसको अप्लाई कर सकें, इसके बारे में चर्चा हो रही है। सर, थीम क्या क्या बनाया गया, क्या क्या थीम रखा गया वैसे अगर हम देखिए, इसमें जो थीम के जो पीछे बातें हैं, एक तो है कि कंप्यूट को किस तरीके से मैक्सिमम तरीके से यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, एआई का एथिकल यूज़ कैसे होगा उसके बारे में है। उसके बाद है कि डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है, और उसके बाद में एप्लीकेशंस किस किस तरीके की हो सकती है, इस तरीके की चर्चा करी गई। कुल मिला के चार थीम एक तरह से रखा है आप लोगों ने, जी। या नंबर ऑफ थीम्स और भी ज्यादा है? इसके अतिरिक्त लोग अपने, देखिए, एक तो कुछ तो थीम में चर्चा हो रही है, उसके अलावा कुछ लोग अपने, जैसे कुछ स्टेट हैं वो दूसरे लोगों के साथ में तो उनकी जो स्टेट स्पेसिफिक समस्याएं हैं उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो उन उन थीम्स को हम लोगों ने एक फोकस नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो फ्री हैं कि जो उनकी समस्या को दूसरे लोगों के साथ चर्चा करके सोल्यूशन निकाल लेंगे। बोधन शब्द दिया है आप लोगों ने, भारत का खुद का एआई आ रहा है, उसका क्या मतलब है, वो किस तरीके की? बोधन बेसिकली हम लोगों ने बोध से लिया गया है कि जब आप किसी चीज को अच्छी तरीके से समझ जाते हो, आप प्रबुद्ध हो जाते हो, बुद्ध हो जाते हो, तो वहां से बोधन को लिया गया। और किस तरह की शिक्षा पद्धति की बात हो रही है? कह रहे हैं कि जो पुरानी शिक्षा पद्धति उसको हटा के नई शिक्षा पद्धति कैसी होगी, ये एआई बताए, कैसे बताए? देखिए, जो हमारी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, तो उसने एक तरीके से इसकी फाउंडेशन को ले किया कि किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए, किस तरीके से बच्चा जो एक फाइनली जो पढ़ के निकल रहा है वो कैसे रूटेड हो अब हमारे भारतीय और भारतीयता के कल्चर में, लेकिन उसका जो आउटलुक हो वो ग्लोबल हो। ये एक फंडामेंटल उसमें रखा गया था। उसको करने के लिए एआई का सहयोग बहुत ही एक वांछित है, और वो उस समय ही 2020 के जो एनईपी लिखने वाले लोग थे, उन्होंने उस समय ही कहा था कि एआई का एक्सटेंसिव यूज़ करना पड़ेगा। और अब हम ये देख रहे हैं कि एआई के माध्यम से बच्चा अपनी भाषा में पढ़ सकता है। कोई भी टीचर, अगर किसी भी जगह पे अच्छा टीचर अवेलेबल है, तो वो दूसरी जगह जाकर भी, चाहे वर्चुअली जाए, पढ़ा सकता है। उस बच्चे की उसकी ही भाषा में पढ़ा सकता है। वह बच्चा भी क्वेश्चन अपनी भाषा में पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने की कोई लिमिट नहीं है। ह्यूमन इंटरेक्शन की लिमिट होती है कि एक के बाद, दो के बाद टीचर कभी रोक देता है। तो क्या हम उस मान तरह, सकते हैं कि एआई के आने से मैकाले शिक्षा पद्धति जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे थे उसमें बदलाव देखने को मिलेगी? बिल्कुल, क्योंकि मैकॉले ने ये बोला था कि हम ऐसे भारतीय पैदा करना चाहते हैं जो कि दिखने में तो भारतीय होंगे, लेकिन सोच और समझ जो है उनकी अंग्रेजों की तरह होगी। और हम ऐसे लोग पैदा करना चाहते हैं जो कि जो हम बोले वही करें। अब और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति को चलाया, क्योंकि बड़े बड़े क्लासरूम्स थे और जहाँ पे जो टीचर ने बोल दिया उसको ही मानना पड़ता था। अब लेकिन यहाँ पे क्लासरूम की कोई लिमिट नहीं रही है। एक पर्सनलाइज लर्निंग हो रही है। मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर भाषा में पढ़ता हूँ या ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ, तो मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। मैं कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं अपने सारे के सारे डाउट हटा सकता हूँ। तो इससे जो हमारी पुरानी एक वाद विवाद के माध्यम से
एक नॉलेज को जनरेट करने की जो हमारी व्यवस्था थी उसको हम फिर से कर सकेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या एआई के खतरों से भी अनजान है? क्योंकि जो युवा वर्ग है और खास करके बच्चे किशोर, वो बहुत इसमें मतलब खतरा आ रहा है कि इससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, तमाम तरह की चीजें। देखिए, एआई को हमको, वो किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए है कि हमको कैसे उसका ऑप्टिमम यूज अपने लिए करना है। तो अगर हम एआई का यूज ऐसे करेंगे कि हम उससे होमवर्क करा लें, या मुझे कोई रिसर्च का आर्टिकल निकालना है तो मैं वो आर्टिकल निकाल के दे दूं, तो वो एआई का प्रॉपर यूज नहीं होगा और रादर मिसयूज होगा। तो इसीलिए कैसे हम एथिकल यूज करें, ये टीचर्स के लिए एक बड़ा इसमें चैलेंज आएगा। हम लोग इसको डिस्कस भी कर रहे हैं कि अब जो वो प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न बेसिकली किसी एक उद्देश्य से होता है कि वो अगर बच्चे का विकास को जज करने के लिए प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो वो प्रश्न को जैसे पहले पूछते थे वैसे ना पूछ के उनको दूसरी तरीके से पूछना होगा। तो जो सिस्टम को चेंज होना होगा, और इससे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो अब पढ़ने की और पढ़ाने की पद्धति को फर्क होना पड़ेगा अगर हमको एआई को यूज करना है। थैंक यू। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।